रेडिएशन फिजिक्स के अंदर हम आज एक नॉर्मल सा टॉपिक, बेसिक सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बारे में वैसे तो आप जो आपकी स्कूलिंग है 12th 11th की उसके अंदर अच्छे से आप पढ़ चुके हो, लेकिन बट फिर भी अगर हमारे सिलेबस में ये है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर आज का सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है अपना चार्ज, जिसको हिंदी में आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट द होल एटम इज always neutral, but if there is any transfer of proton and electron then atom will be charged। ये अपने को क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसी भी एटम्स की अगर बात करें, कोई भी एक एटम अपन ने लिया तो अपने को पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो भी कैसे? समांतर, मतलब जितने नंबर में जितने आपके प्रोटॉन होंगे वहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब जैसे भी वो जो एटम है उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के जो नंबर है वो इक्वल है। तो अगर उस वक्त क्या होगा, अगर अपन उस एटम का जो होल, जो पूरा एटम है उसके ऊपर अगर चार्ज पता करें कि उस पर कितना आवेश है, तो वो आपको कैसा मिलेगा? न्यूट्रल मिलेगा। मतलब वो आपको जो वो एटम है वो उदासीन मिलेगा। ठीक है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, बिकॉज जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे वहाँ पे। बट उस एटम से किसी भी प्रोटॉन या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अगर कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर क्या होगा? वो एटम चार्ज्ड कहलाएगा, आवेशित कहलाएगा। ठीक है, उस पर एक चार्ज आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कौन सा आएगा। ये डिपेंड करता है आपका कि वहाँ पे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है या फिर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, ये कितने प्रकार का होता है? आपका दो प्रकार का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये आएगा कैसे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है और इलेक्ट्रॉन उससे निकल गए हैं। जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक भी अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पे क्या होगा? एटम के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उस एटम पे आपको कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर अपन नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? वो जो एटम है उसके ऊपर किसी दूसरे एटम से या तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है या फिर वो क्या कर देता है? किसी प्रोटॉन का लॉस कर देता है, मतलब प्रोटॉन अपने में से निकाल के कहीं और ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपके जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो ज़्यादा पाए जाएंगे कंपेरिजन टू द प्रोटॉन्स। तो इस वक्त आपका जो पूरा जो एटम है उसके ऊपर कैसा चार्ज आपको देखने को मिलेगा? वहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते क्या हैं। अब अपन एक लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, किसी भी एटम की। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, दैट मीन्स कोई भी आपका एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो वो एटम आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड मिलेगा। ठीक है, और अगर वो एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो भी कैसा ही है? पॉजिटिव है। ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका प्रोटॉन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो साफ सी बात आपको पता चल रही है यहाँ पे कि जो आपका एटम है वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के अंदर आपको यहाँ पे उल्टा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, दैट मीन्स किसी भी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा है तो वो जो आपका एटम है वो कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड होगा।
यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका एटम है वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अभी अपन ने ये बातें की किसकी, चार्ज की। चार्ज कितने प्रकार का हुआ, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो प्रकार की अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं ये चार्ज आएगा कहाँ से। ठीक है, या फिर जो अपन ने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होना या फिर प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र होना वो होता है कैसे, तो इसका एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, इजी सा एग्जांपल है जो अपन शायद अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, तो उस एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र की अभी अपन ने बात की है, कैसे एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में जाते हैं और कैसे उन पे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज है वो उस पर कैसे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द सिल्क। जैसा कि ये है एक उदाहरण है नॉर्मल, और अपन जो अपने डेली रूटीन है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसे काम लेते हैं। फ्रिक्शन जो होता है आपका, जिसको आप घर्षण बोलते हो, घर्षण से क्या होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एटम तो आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन गया वो कैसा होगा आपका, नेगेटिवली चार्ज। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक सिल्क के कपड़े को, एक जो आपकी ग्लास रोड होती है, अगर उससे उसको रब करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को रब करते हो तो आप देखते हो कि ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सिल्क के कपड़े पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो ग्लास रोड है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रही है। ठीक है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्लास रोड के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि अभी अपन ने पॉजिटिव चार्ज की जो डेफिनेशन थी वहाँ पे पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हों कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वहाँ पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ग्लास रोड है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, उस पर एक आवेश आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। ठीक है, नाउ द ग्लास रोड हैज़ लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जैसा कि अभी अपन ने बताया कि जो आपकी ग्लास रोड है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाएगी, या फिर अपन अगर दूसरे वे में बात करें तो प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जिससे जो आपकी ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली सिल्क हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली क्या होगा कि जो आपकी सिल्क था, सिल्क को क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सिल्क का जो एटम है, सिल्क के जो एटम्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू द प्रोटॉन। ठीक है, अभी जैसा अपन ने नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू द प्रोटॉन तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सिल्क कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको अपन डेली रूटीन के अंदर करके देख सकते हैं और लगभग फील भी किया होगा बहुत बार। ठीक है, और इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कंघी करते हो तो जो आपका कोम्ब होता है, ठीक है, जब कोम्ब को आप हेयर में से निकालते हो तो वहाँ पे भी क्या होता है कि कोम्ब के ऊपर चार्ज आ जाता है। आप कंघी करने के बाद अगर अपने जो कोम्ब है, कोम्ब को अगर किसी भी फाइन पार्टिकल्स के पास में लेके जाओगे तो उसके पास वो फाइन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। वो इसी वजह से होता है कि वहाँ पे क्या होगा, वो जो चार्ज आया है उसके ऊपर वो क्या करता है, या तो अट्रैक्शन कराएगा या फिर रिपल्शन कराएगा। ठीक है, तो वो कुछ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ये डेली रूटीन के अंदर अपन बहुत बार देखते हैं और बहुत बार अपन ने ये चीज़ें फील भी की है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अभी अपन ने डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे सिल्क क्लॉथ को जब अपन ग्लास रोड से रब करते हैं तो सिल्क क्लॉथ पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है और आपकी जो ग्लास रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, डायग्राम के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। इसी को ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस के बाद में जब आपकी वो जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर रही है या फिर रिपेल कर रही है, यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि ये रिपेल्सन कैसे होता है, अट्रैक्शन कैसे होता है, या फिर इस प्रॉपर्टी के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे नोट लगा के डिस्क्राइब किया है। इट इज़ आल्सो फाउंड दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हमने मैग्नेट्स के अंदर भी पढ़ा है और ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता भी होगा कि लाइक चार्जेस का मतलब समान आवेश, ठीक है, या तो दो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर दो नेगेटिव चार्ज हो, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है, अपने आप से, मतलब वो अपने आप को उसको रिपेल करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। उसको अपन क्या करते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरा होता है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल आवेश की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण आपका क्या करता है कि जो कोई भी चार्ज्ड बॉडी होती है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और रिपेल करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं फिजिक्स के अंदर। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम्ब होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अपन ने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर अपना फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, चार्ज आया कैसे, कैसे उत्पन्न हुआ, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है। एक अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस भी कर लिया। दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। दूसरा ये जो अभी अपन देख रहे हैं कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसको भी आगे अपन एक और इमेज के थ्रू या फिर एक और स्लाइड्स के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे आप देखोगे कि कैसे दो चार्जेस हैं वो अपने एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और दो चार्जेस कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने डायग्राम के थ्रू समझाया है कि दो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं या फिर जिनको अपन अनलाइक चार्जेस बोलते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।